एज यानी आयु के सवाल बस उतना ही पर जिससे काम चल जाए, बिना कोई फॉर्मूला, बिना कोई कॉन्सेप्ट का यूज करके बस दिमाग लगा करके क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है और ग्रुप डी के लिए सबसे इजी ही आता है। ठीक है, जिससे हम दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल पे। तो आज की इस वीडियो हम लोग एज यानी कि आयु को ग्रुप डी के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। तो देखिए, हमको बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन को नहीं करने और ना ही बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको कि बहुत ज़्यादा ना तो हार्ड क्वेश्चन करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा इजी को करेंगे। इतना करेंगे जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं और जो आ सकते हैं। देखिए बोला है, यदि एम और एन की आयु का गुणनफल इतना दे रखा है और उनकी आयु का अनुपात इतना दे रखा है तो उनकी आयु का योग क्या होगा। आयु का योग पूछा है तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इस रेशियो को प्लस करके 3 और 2 5, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा। 5 का मल्टीपल तो सब है, यानी कि सब से कोई ना कोई आंसर होगा। तो बोला क्या है कि एम और एन के आयु का गुणनफल तो इतना है, यानी कि आयु का गुणनफल यानी क्या 3x मल्टीप्लाई 2x बराबर 486, यानी कि 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 486। और 6 से जब इसको काटोगे तो 6 8 48 और 6 एकम 6, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा √81। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, यानी कितना 9। x का वैल्यू 9 आ गया। बोला क्या उनका योग, तो 3 और 2 5, यानी 5x का वैल्यू क्या आ जाएगा था 5 गुने 9 यानी 45। और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बोला है बॉब की आयु के 6 गुना और बिल की आयु के 5 गुने का योग इतना है। अच्छा, बॉब की आयु को हम लोग x और बीम की आयु को हम लोग y मान लेते हैं। तो बॉब की आयु का 6 गुना यानी 6x और बीम की आयु का 5 गुना यानी 5y, और इन दोनों का योग दे रखा है यानी प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए 43 दे रखा है। और क्या बोला कि बॉब की आयु का 5 गुना, फिर से बोला क्या कि बॉब की आयु का इस बार 5 गुना, और जो विल है इसकी आयु का 5 गुना और विल की आयु का 5 गुना का योग 40 है और इसका योग क्या दे रखा है 40 दे रखा है। तो बोला है बॉब की आयु, बॉब की यानी क्या हमको x का वैल्यू निकालना है तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस कर देते हैं, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस और प्लस वाला माइनस, इससे ये कट जाएगा, यानी कि 6x में से 5x जाएगा तो x हो जाएगा और 43 में से 40 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और x क्या कौन था बॉब था और पूछा क्या था बॉब की आयु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बोला है गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5, 6 और 3 है। यदि उनका औसत 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात करिए। अच्छा, ये जो लता है ना यानी 6 रेशियो, तो जो आंसर होगा वो भी 6 का मल्टीपल होगा। तो 6 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, जो 2 से और 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है इसको काट दो, ये 2 से नहीं कट रहा है इसको काट दो, ये 2 से नहीं कट रहा है इसको काट दो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें कुछ करना भी नहीं था, बट इसको सॉल्व किया कैसे किया जाता है इसको देख लेते हैं। तो बोला है तीनों के आयु का, पहले तो बात जो गीता है और लता है और माधुरी है, इनका रेशियो 5, 6 और 3 दे रखा है और इसमें एक हम लोग अपने मन से लगा लेते हैं। ठीक है, और क्या बोला इनका औसत, औसत मतलब क्या, इन सबको जोड़ो, 6 और 5 11, 11 और 3 14x, और डिवाइड करो जितने आदमी हैं 1, 2 और 3, और इसी का वैल्यू आपको 42 वर्ष दे रखा है। तो 14x बराबर 42, और ये डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई में इंटू 3 हो जाएगा और 14 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि जो x का वैल्यू का कितना होगा 3 3 9। लेकिन हमसे पूछा क्या था कि लता की आयु, और लता की आयु कितनी थी 6x, तो 6x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 इंटू 9 यानी 6 9 54 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। आगे क्या बोला है x, y और z की वर्तमान आयु
का औसत दे रखा है 44 वर्ष, ये तीनों का औसत दे रखा है। तो हम बोले क्या कि आप अगर टोटल बता दो ना इन तीनों का तो माने, तो जो टोटल हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड वो हो जाएगा कितना 44 और मल्टीप्लाई 3। क्यों? क्योंकि ये तो औसत था, तो बट्टा में 3 आता और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाता। 4 3 12 के 2, हाथ में 1 4 3 12 13, यानी कि इतना साल है तीनों का। अब क्या बोला कि 8 वर्ष पहले x और y की औसत आई। अच्छा, अगर अब हम आपसे पूछे कि टोटल बताइए किसका, x और y का, तो क्या बोलेंगे कि औसत जो दे रखा 38 ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दूना 16 के 6, 3 दूना 6 और 1 7, 76 हुआ। लेकिन अभी भी ये टोटल नहीं आया, क्योंकि ये 8 वर्ष पहले, तो वर्तमान में आने के लिए 8 ऐड करना होगा। इसमें भी 8 ऐड करेंगे, 8 इसमें भी ऐड करेंगे, यानी टोटल 16 ऐड करना पड़ेगा। और जब इन दोनों में 16 ऐड होगा तो 6 6 12, हाथ में 1 7 1 8 1 9, यानी 92 वर्ष आया। तो बोला है जेड की वर्तमान आयु क्या होगी। आप बताओ एक्स वाई और जेड, ये जेड था, यहाँ पर एक्स नहीं होगा, ये जेड था। एक्स वाई और जेड का 132 है, एक्स और वाई का 92 है, तो जेड का कैसे निकलेगा। जब हम लोग इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, यानी 132 में से 92 को माइनस करेंगे, यानी 0 और 9 और 4 13, यानी 40 और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला है इस समय एक आदमी की उम्र 50 वर्ष है, ठीक है, और उसकी बेटी की उम्र 22 वर्ष है, ठीक है। कितने वर्ष के बाद पुरुष की आयु अपनी पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। देखो, एक तो उसका फादर और दूसरा उसकी बेटी, यानी क्या है, डॉटर है। तो बोला क्या है कि ये जो है ना 50 वर्ष का है और ये 22 वर्ष का है। तो बोला है कितने वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, हम मान लेते क्या कि 50 में 1 वर्ष के बाद और ये 22 में 1 वर्ष के बाद, ये तो है ना 2 गुना हो जाएगा, बेटी का 2 गुना, यानी 100 प्लस 2x बराबर 22 प्लस का x, यानी कि ये x इधर जाएगा तो माइनस में और ये 100 इधर जाएगा तो माइनस में, तो x का वैल्यू माइनस के 88, और ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया था कि जो पुरुष की जो आयु है वो अपनी पुत्री की आयु से दोगुनी, पुत्री की आयु यानी कि जो है पुत्री में 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, यानी कि 50 प्लस का x इज इक्वल टू 2 इंटू 22 प्लस का x, यानी कि 50x बराबर क्या होता, 50 प्लस x बराबर क्या होता, 22 दूनी 44 और प्लस का 2x। अब ये x इधर जाएगा तो माइनस होगा और ये वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि जो x का वैल्यू आएगा 50 में से 44 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 6, और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर बस एक ही कॉन्सेप्ट ये था जो कि बार बार आप लोग गलती करते क्या हो कि यहाँ पर बोलता है कितने वर्ष बाद पुरुष की आयु अपनी पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। सोचते हो कि बड़ा तो पिता है, यानी कि 2 गुना उसको होना चाहिए था, इसीलिए आप लोग 2 से मल्टीप्लाई फादर वाले में कर देते हो। लेकिन लैंग्वेज को समझिए, यहाँ पर बोला है पुत्री की आयु की, काकी की क्या वैल्यू क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई इसी में करना है पुत्री वाले में, इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर किया है। तो जब भी आपको दिखे इस तरीके का क्वेश्चन तो आपको ये वाला गलती एकदम नहीं करना है, याद रखिएगा, आपको ये वाला गलती एकदम नहीं करना है, इसको काट दो, ये वाला गलती नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया है कि एक पिता ने अपने बेटे से कहा मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। ठीक है, एक जो फादर है अपने सन से क्या कहता है कि मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी आयु के बराबर था, यानी कि अगर वो बेटा जन्म लेगा तो वो 0 साल का होगा, उस टाइम पे कुछ ना कुछ उसका फादर रहा होगा और ये दोनों बराबर थे, तो इन दोनों का रेशियो हम लोग ले लिए। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, मान लो अगर ये 40 वर्ष का है तो ये कहीं ना कहीं 100 वर्ष का रहा होगा, ये कहीं ना कहीं 100 वर्ष का रहा होगा।
तो बोला क्या कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या है। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए 40 माइनस एक्स बराबर x माइनस 0। क्या हो जाएगा 40 बराबर ये वाला x दे जाएगा तो प्लस में यानी कि 2x, यानी कि जो x का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया 20, जो कि हमको यही निकालना था कि x का वैल्यू 20 है। लेकिन बोला क्या कि 5 वर्ष पहले, यानी कि 20 में से जब हम लोग 5 माइनस करेंगे तो 15 वर्ष आपका राइट क्वेश्चन है। बोला है फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु की, देखिए काके की का वैल्यू हर बार बताएं कि नीचे होता है, यानी कि विवाह के समय उसकी आयु कितनी रही होगी 7 रही होगी। तो विवाह के समय उसकी आयु कितनी रही होगी 7x रही होगी, ठीक है। और वर्तमान में उसकी आयु कितनी, वर्तमान में ये 9 है, यानी कितना 9x है। अब बताओ इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है 2x का है, लेकिन क्या वाला ये तो 8 वर्ष का है, यानी कि 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 वर्ष, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 वर्ष। जब इससे इसको काटोगे तो 4 वर्ष आ जाएगा। तो वर्तमान आयु कितनी है 9x, यानी 9 गुना 4 यानी कितना 36 वर्ष इसकी वर्तमान आयु है। लेकिन क्या वाला है कि वर्तमान आयु में उसकी जो पुत्री की आयु है उसकी आयु के 1/6 के बराबर है, यानी कि उसकी पुत्री की आयु यानी कि उसकी जो डॉटर की आयु है वो कितनी है, तो उसकी आयु का 1/6 यानी 36 का 1/6 यानी कितना 6, यानी कितना है 6 वर्ष है। लेकिन क्या बोला है कि 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी 3 वर्ष पहले, यानी उसमें से 3 हमको माइनस करना होगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 वर्ष आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आया होगा और किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से दिमाग लगा कर करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा। और आपको बता दें कि आप लोग का ग्रुप डी का एग्जाम 27 नवंबर, जी हाँ आज से कुछ ही दिनों के बाद 2025 से लेकर के लगभग शायद 16 जनवरी 2026 तक चलने वाला, शायद 16 या फिर 15 जो भी आप लोग देख, लेकिन जनवरी तक चलने वाली है, लगभग 120 शिफ्ट तक, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।